Mrs. Gandhi rang up, Sam, are you very busy? And I said, Prime Minister, the Army Chief is always busy. December 16, 1971, ढाका, ईस्ट पाकिस्तान। कुछ ही टाइम में इसने हिस्ट्री को बिल्कुल रीशेप करके रख दिया। इसी दिन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, द बिगेस्ट सरेंडर सिंस वर्ल्ड वॉर II। लीडिंग इट ऑल वाज वन मैन, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। Field Marshal Sam Manekshaw. Field Marshal Sam. India's former army chief Sam Manekshaw. सैम मानेकशॉ सिर्फ एक सोल्जर ही नहीं, बहुत बड़े लेजेंड थे जिन्होंने इंडिया की डेस्टिनी को बदला। द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बिकम फील्ड मार्शल। He led the nation in 5 different wars. इनकी स्ट्रेटजीज की वजह से एक नया नेशन बना और इनके ह्यूमर की वजह से बहुत लोगों का दिल भी जीता। आज हम इस वीडियो में उनकी लाइफ को जानेंगे, ईयर बाय ईयर, बैटल बाय बैटल, फ्रॉम अ मिस्चीवियस अमृतसर बॉय टू आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ। इस वीडियो में बने रहिए बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज योर माइंडसेट forever. To know Sam Manekshaw ji, we'll have to start the journey where it all started from, Amritsar, on April 3rd, 1914. He was the 5th of 6 children that his parents had in a proud Parsi family. इनके पिता Hormuz Ji Manekshaw was a doctor और World War I के वेटरन थे फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन आर्मीज मेडिकल सर्विस। और इनकी मॉम हिला मेहता was the family's rock. She gave birth to 4 boys and 2 girls. Boys' names are Fali, Jan, Sam, Jamie, and 2 girls, Sila and Sheru. वैसे तो Manekshaws were from Valsad, गुजरात, लेकिन वो लोग सेटल हुए अमृतसर में। Sam sir was a spark, mischievous, curious, always up to something. But he had a sharp mind. बचपन से ही स्कूल में उनका हिस्ट्री और साइंस फेवरेट सब्जेक्ट होता था। इन द ईयर 1929, यानी कि एट द एज ऑफ 15, सैम सर का एडमिशन करवाया गया शेरवुड कॉलेज इन नैनीताल, अ बोर्डिंग स्कूल इन द हिमालयाज। एट शेरवुड he thrived. He debated literature, tackled maths. Also, उनको distinction भी मिला in 1931 Senior Cambridge Certificate Exam when he was 17. Initially, उनका मन था अपने डैड के यानी कि हॉर्मुज़ जी के रास्ते पे चलने का, यानी कि he dreamt of medicine, picturing himself studying in London and saving lives. But dreams don't always follow plans. In the year 1931, Sam sir pleaded in front of his parents कि उन्हें प्लीज लंदन भेज दीजिए मेडिकल की पढ़ाई के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना किया। सैम सर वाज लिविड, उन्हें बहुत गुस्सा था कि वो लंदन नहीं जा रहे, जबकि उनका बहुत ज़्यादा मन था लंदन जाने का। ऑन दी अदर हैंड, उनको एक न्यूज़पेपर में ऐड दिखा, जो न्यूज़पेपर का नाम था द स्टेट्समैन, उस टाइम का बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर था। द एड वाज रिगार्डिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी, अ ब्रिटिश वेंचर who is planning to train only Indian officers. सैम सर ने उसको अप्लाई किया और एंट्रेंस एग्जाम दिया दिल्ली में, एंड ही वाज रैंक्ड 6th among 15 cadets selected. ये एग्जाम हुआ था in the year 1932. It was IMA's first batch, यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी का फर्स्ट बैच था ये, जिस बैच का नाम था द पायनियर्स। उन 15 लोगों में से अपार्ट फ्रॉम सैम मानेकशॉ देयर वर 2 noteworthy personalities. वो कौन थी? The first one was Smith Dunn, who later became the commander of Burma, and secondly मोहम्मद मूसा खान, जो आगे चल के पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। और कुछ ही टाइम में लाइफ का पाथ चेंज हो गया, from doing medical in London to going for training for Indian Military Academy in Dehradun. In Dehradun, in the year 1932, Sam Manekshaw was just 18 years old. उनका वहाँ पर टाइम IMA में बहुत ज़्यादा easy नहीं रहा, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो बहुत ज़्यादा डाउट करते थे इंडियन कैडेट्स के ऊपर दैट दे आर नॉट गुड और सुटेबल फॉर दिस जॉब, उनको बहुत ज़्यादा मार्चेस और ब्रूटल ड्रिल्स के साथ आगे बढ़ना पड़ता था। बट सैम सर's grit outshone all those tasks. But he aced all the tactics, bonded with peers, and earned a lot of respect from the colleagues. In the year 1934, उनको कमीशन किया गया एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट। ही वॉज पोस्टेड टू द 2nd Battalion, रॉयल स्कॉट्स, अ ब्रिटिश रेजिमेंट। एंड इन द ईयर 1935 ही वॉज ट्रांसफर टू द 4th Battalion, 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, जो एक इंडियन यूनिट थी जिसे भेजा गया था बर्मा में। In the year 1937, his life changed again. At a Lahore dinner party, he met Sibu Bode, a spirited Parsi woman with sharp wit to match his own. And they started dating. And on April 22nd, 1939, they got married. But their joy was short-lived. Why? Because in September, World War II का start हुआ. He was now a captain. उनको लीड करना था अपनी रेजिमेंट को फॉर द बैटल। इन द ईयर 1940 उनकी रेजिमेंट यानी कि 4x12 फ्रंटियर फोर्स
को फाइट करना पड़ा जापान के साथ बर्मा में। In February 1942, during the war, he was hit by the enemy around 7 to 9 bullets in the stomach area, leaving him severely injured. But he survived. It took him several months to get recovered, but he survived. ऐसा कहा जाता है while he was recovering, his wife was by his side. और उन्होंने बोला that Sam, you are too stubborn to die. In the year 1943, Sam sir was back. He was promoted as a major and he was training his troops. और फिर 4 साल बाद आया 1947, India's partition. He was now with 8 Gorkha rifles. His heart was very heavy. और उसी टाइम उनके कलीग मोहम्मद मूसा खान जो पाकिस्तान मूव हो गए. And when Pakistan invaded Kashmir, सैम जी ने ही कहा था कि उनके ट्रूप्स को श्रीनगर में एयरलिफ्ट किया जाए. A bold move that saved the valley. उन्होंने अपने ट्रूप्स से कहा, we are not just the soldiers, we are India's shield. At that time, his strategic mind was already shaping history. In the year 1948, he commanded a battalion of Gorkhas and earned their respect. He used to tell all the time that my Gorkhas don't need orders, they just need trust. By the year 1952, he was a colonel and he was trying to balance his life with his army duties and with his wife, Silo, and their daughters, Sherry and Maja, born in the year 1940 and 45 respectively. और in the year 1953 he was promoted as a brigadier और उन्होंने 167th Infantry Brigade को लीड किया. By the year 1958 Sam sir was a rising star. लेकिन 1962 आते आते उन पर एक पॉलिटिकल इंक्वायरी बिठाई गई by Defense Minister V.K. Krishna Menon. He accused him of making anti-national remarks. फिर उनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई गई. उधर उन्होंने बोला कि I serve India, I don't serve rumors, because there was no proof जहाँ पर उन्होंने anti-India remarks दिए हों. He was cleared. That means he was not pleaded guilty at all. So also he missed 1962 India-China war. It was a bitter pill for him, and he came back. He commanded 4 corps in the year 1963. और उनके soldiers ने नारा लगाया, Sam Bahadur, Sam Bahadur, Sam Bahadur. They welcomed him. और सैम सर ने उनको कहा, they can doubt me, but they cannot doubt my men. And in the year 1964, he moved to army headquarters. Why? Because of his strategies and his relentless love for his country. In the year 1967, at Nathula, Chola, along with Sikkim border, Chinese forces ने provocative attack किया इंडिया के ऊपर. Sam ji was commanding Eastern Command. They responded with precision. Indian troops ने बहुत अच्छे से रिटेलिएट किया चाइनीज फोर्सेस के ऊपर और वापस से सिक्योर करी पासेस. ये इंडिया की पहली विक्ट्री थी चाइना के ऊपर आफ्टर 1962 वॉर. सैम सर ऑन द फ्रंट लाइन टोल्ड हिज ट्रूप्स, शो देम दैट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू गाइस. ऑल्सो उनकी स्ट्रेटेजीज इतनी प्रिसाइज और इतनी ब्रिलियंट होती थी, उस वजह से उनका नाम भी रखा गया सैम बहादुर. इन द ईयर 1968 ही वाज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण, इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, making him and his family proud. He also became 8th Chief of Army Staff in the year 1969. Then came the year 1971, जिसमें पाकिस्तान ने क्रैकडाउन किया ईस्ट पाकिस्तान में, killing thousands of people and also sending millions of refugees in India. उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने बोला there should be a war. But Sam ji said, wait for some time, we are not ready for the war. उन्होंने 8 से 9 महीने मांगे for all the preparation. And the preparation was done. और फिर प्लान किया ऑपरेशन विजय and it started on December 3rd, 1971. इंडिया को सिर्फ 13 दिन लगे. इंडिया आउट मनूवर्ड पाकिस्तान हर तरफ से and India captured ढाका जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश की कैपिटल. और 16 दिसंबर को वही फेमस 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया और एक नया देश जन्मा, प्रेजेंट डे बांग्लादेश. Everyone bowed down to his strategies. 1972 में उन्हें पद्म विभूषण मिला, India's 2nd highest civilian honor. On January 1, 1973, he was promoted as the Field Marshal और वही 2 हफ्ते बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, यानी कि जनवरी 15 को. And his farewell, उनके ट्रूप्स ने बहुत ज़्यादा उन्हें चीयर किया. And Sam ji got emotional and said, "You have made me proud. Keep India strong." उनके departure was the end of an era. रिटायरमेंट के बाद वो सेटल हुए तमिलनाडु में और रिटायरमेंट के बाद वो मेजरली पारसी इवेंट्स और मेजर आर्मी इवेंट्स को अटेंड करते थे और सबको मोटिवेट करते थे. एंड इन द ईयर 2008
उनको निमोनिया हुआ. On June 27 at the age of 94 he passed away. India's former army chief Sam Manekshaw died. His last words were I am okay. उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके पोस्टेज स्टैम्प्स बने और स्टैचूज भी बने. A small tribute to him from the countrymen. Sam Manekshaw's legacy is India's pride. His victories, Burma, at Nathula, build a country. His humor made him a human. And that's all from my side on Field Marshal Sam Manekshaw.